श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गौरीशंकर की जय हो। बम बम बोले की जय हो। देवादिदेव महादेव की जय हो। जय गणेशा भैया, जय कार्तिकेय भैया, जय अशोक सुंदरी बहना, शिव सुंदरी बहना, जय हो पार्वती जी माँ हाथ कलम, जय शेषनाथ, जय नंदी बाबा। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, जय बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, जय बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, जय देवादिदेव महादेव की जय हो। गौरी शंकर की जय हो। शिव पार्वती जी की जय हो। जय हो। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। त्रिदल त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिजन्पासरमेकं बिल्व शिवार्पणम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय देवादिदेव महादेव की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय नंदी बाबा की जय हो, जय नंदी बाबा की जय हो, श्री शिवा जय शिव शक्ति की जय हो, शिव शक्ति की जय हो। प्रसाद भोग स्वीकार करें महादेव, भोग स्वीकार करें महादेव, जय हो नंदी बाबा भोग स्वीकार करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले, जय बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले। हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। महादेव सब परिवार मेरे घर पे रहिएगा। मेरे शुभ मांगलिक कार्यों में आप हमेशा निमंत्रित हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। मेरे सभी मंगल कार्य आप शुभ बनाइए। जय हो शिव शक्ति की जय हो, शिव शक्ति की जय हो, शिव शक्ति की जय हो। भक्ति दो, ज्ञान दो, बुद्धि दो, बल दो, शक्ति दो। जय देवादिदेव महादेव की जय हो। आज सोमवार है तो सोमवार की कथा आज हम कहेंगे, क्योंकि सातों वारों में जो है सोमवार जो दिन होता है वो हमारे महादेव का दिन होता है और सबसे प्रिय दिन महादेव का सोमवार होता है। और सोमवार अष्टमी अगर पड़ जाती है तो वो भी बहुत शुभ दिन माना जाता है। और मासिक शिवरात्रि जो है वो भी बहुत शुभ मानी जाती है। और जो हमारा प्रदोष व्रत है वो भी बहुत शुभ माना जाता है। महादेव के प्रिय दिनों में जो है वो माना जाता है। तो आज की व्रत कथा हम कहेंगे, सोमवार की जो व्रत कथा होती है उसको कहा जाता है। वैसे तो सामान्यतः जो जितने भी व्रत होते हैं वो चैत्र, बैसाख, श्रावण और कार्तिक में ही किया जाता है। और जो सावन का महीना होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, महादेव के नाम का होता है वो पूरा का पूरा महीना। और इस आज का जो व्रत है सोमवार व्रत जो हम कर रहे हैं, तो इस व्रत को रख कर जो है भगवान शंकर तथा पार्वती जी की दोनों की कृपा जो है हम पे बनी रहती है। और इस प्रकार दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना है हमें। और जिन स्त्रियों के पुत्र नहीं है उनको पुत्र प्राप्ति भी होती है, सौभाग्य बना रहता है उनका। तो कथा सुनते हैं हम सोमवार व्रत की कथा। अश्वती प्रदेश में भगवान शंकर का एक बड़ा सोने का मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी बड़ा धूर्त तथा नशेबाज था। जो लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आते थे उनको पहले नशीली चीज़ें खिला देता और फिर उनके पैसे आदि सब छीन लेता। और इसी तरह वह प्रतिदिन पापों की ओर बढ़ता जाता था। एक दिन रात के समय भगवान शंकर और पार्वती घूमने निकले। जब पुजारी का ऐसा हाल देखा तो पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे नीच, तूने मेरी पूजा जप तप त्याग पाप कमाना शुरू कर दिया है। जा तू मेरे शाप से कोढ़ी हो जा। पार्वती जी के शाप देने के साथ ही पुजारी कोढ़ी हो गया। फिर तो वह दुखी हो रोने लगा, चिल्लाने लगा। भगवत कृपा से देवांगनाएं भी पुजारी की यह दशा देखने आई और बोली, क्यों तुम्हारा यह हाल क्यों कर हुआ है। इस पर पुजारी ने रो रो कर अपना हाल सारा सुनाया। इस पर देवांगनाओं ने दया करके कहा, हम तुम्हें एक उपाय बताती हैं, तुम ध्यानपूर्वक सुन। 16 सोमवार का व्रत रखने से तेरा यह कोढ़ ठीक हो जाएगा और मुक्ति पाएगा।
किसी एक सोमवार से व्रत प्रारंभ करो। पहले स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करो, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करो, फिर आधा सेर गेहूं का आटा घी में भूनकर चूरमा बनाओ, फिर भगवान शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाओ। जब मूर्ति बन जाए तब शुद्ध जल से स्नान करा के दूध, दही, चावल, रोली, फल, प्रसाद और जनेऊ पहनाओ, फिर दंडवत करो और परिक्रमा करो। जब इतना काम कर लेवें तो पीछे एक भाग चूरमा भगवान शंकर के चरणों में अर्पित करें और बोले, हे प्रभु, आप अब की बार मेरा उद्धार कीजिए। अब मैं कान पकड़कर सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आइंदा कभी पाप नहीं करूँगा। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप करो या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की एक माला का जाप करो, जो कि 108 मणियों की होती है। शिव जी की प्रतिमा जल में विसर्जन करें। प्रतिमा विसर्जन के बाद स्नान करें और बाकी बचे हुए चूरमे को 2 भागों में, एक भाग सांड को खिला दे, एक भाग एकांत में बैठकर खुद खाएं। इसी प्रकार जब 16 सोमवार व्रत कर चुके तो 17वें सोमवार को पहले से 10 गुना चूरमा बनाएं। देव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण और गरीब तथा छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ब्राह्मण और छोटे छोटे बच्चों को बांटकर खुद खाएं। हे पुजारी, ऐसा करने से सब पुरुषों व स्त्रियों का शारीरिक कष्ट दूर होता है और सुख, शांति, धन तथा संतान की वृद्धि होती है। सब इच्छाएं पूरी होती हैं, मुक्ति मिलती है। पर एक बात का ध्यान रखना कि तू सावधान होकर सुन और गांठ बांध ले। जो कोई व्रतधारी इन 17 सोमवारों के बीच में किसी से झगड़े, झूठ बोले, पाप दृष्टि रखे, झूठे मुंह सो जाए, किसी को दुख देवे, दोष ग्रहण करे, तो वह सुख के बजाय दुख पाएगा और व्रत का फल अकारत जाएगा। देवांगनाएं ऐसा उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गई और पुजारी ने शांति के साथ पवित्र विचारों के साथ 16 सोमवार को विधि पूर्वक व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी का कोढ़ दूर हो गया, सोने के समान सुंदर शरीर हो गया और हर तरह का सुख प्राप्त हो गया। एक दिन एक अत्यंत निर्धन व दुखी ब्राह्मण पुजारी के पास जाकर कहने लगा, महाराज, मैं बेहद दुखी हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। जब उस ब्राह्मण ने अपना बाकी हाल सुनाया तो पुजारी को उस पर अत्यंत क्रोध आया, तो उसको बहुत लताड़ा, खूब खरी खोटी सुनाई। जब तरस आया तो उसने कहा, भाई, पहले मैं भी तेरी तरह ही था, अत्यंत दुखी रहता था, रात दिन नशे में धूत रहता था, पाप कर्म में ही लगा रहता था, लेकिन 16 सोमवारों का व्रत करने से मेरी दशा बदल गई है और विचार भी बदल गए हैं। अतः तुम्हें जिस प्रकार समझाता हूँ उसी प्रकार विधि पूर्वक व्रत करो, भगवान तुम्हारा सब दुख दूर करेंगे। ब्राह्मण पुजारी का आदेश पाकर अपने घर लौट गया और वहाँ जाकर विधि पूर्वक सोमवार के 16 व्रत पूरे किए। इसके पश्चात वह एक दिन किसी काम से नगर को गया तो वहाँ रूपवती तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूप राजकुमारी का स्वयंवर रचा हुआ था। राजा ने घोषणा कर रखी थी कि मेरी हथिनी जिस व्यक्ति के गले में माला डाल देगी उसी के साथ मैं राजकुमारी का विवाह करके आधा राजपाट दे दूंगा। ब्राह्मण भी तमाशा देखने के विचार से राजमहल में जा पहुंचा। अब भगवान की लीला देखिए। राजा की हथिनी ने सूंड में माला लेकर उस ब्राह्मण के गले में डाल दी और उसको प्रणाम किया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और राजपाट उसको दे दिया। ब्राह्मण फिर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा और भगवत पूजन में लीन रहने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपनी पत्नी से पूछा, प्राणनाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे आपको राजपाट और इतना सुख प्राप्त हुआ है। तब ब्राह्मण ने अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर तो राजकुमारी ने भी 16 सोमवार का व्रत रखा और 2.5 मन चूरमे का प्रसाद गरीबों में बांटा। इस 16 व्रत का प्रभाव यह है कि भगवान ने एक अति रूपवान, अति बलवान, भाग्यवान, अच्छे गुणों से युक्त पुत्र प्रदान किया। ब्राह्मण ने ज्योतिषियों को बुलवाया और बालक की कुंडली बनवाई तो उन्होंने बताया कि इस बालक के ग्रह बड़े प्रबल हैं, यह चक्रवर्ती राजा होगा और सब राजे महाराजे इसके पैरों पर अपना शीश झुकाएंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण और राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुए। राजकुमार बड़ा हुआ तो माता ने उसे भी 16 सोमवारों का व्रत रखवाया।
राजकुमार ने व्रत के बाद प्रतिज्ञा की, हे प्रभु, मेरे राज्य में प्रजा सुखपूर्वक रहे, यही मेरी कामना है। कुछ समय के पश्चात विदर्भ देश के राजा ने बेटी दहेज में अपना सारा राजपाट दे दिया और इस तरह ब्राह्मण कुमार सारे भारतवर्ष का राजा बन गया। बाकी सब राजा उसके अधीन हो गए। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उस राजकुमार के राज्य में 24 घंटे कथा कीर्तन करते थे। अमीर गरीब सब प्रकार के सुखी थे, सुख थे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न था। बहुत काल पीछे राजकुमार के माता पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और राजकुमार को राज्य सौंपकर खुद भगवत भजन के लिए वन में चले गए। तब राजकुमार उनके जाने के बाद बहुत दुखी हुआ और दिन रात शिव जी की पूजा में रहने लगा। तब उसने रानी से भी कहा कि तू मेरे साथ शंकर भगवान का पूजन किया कर। इस पर रानी ने बेहद नाराज होकर राजकुमार से कहा, आपको किस बात की कमी है जो फिजूल बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। जो फिजूल बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। आप दूर देशों का विजय करें, जंगल जाकर शिकार खेलें, यह पूजा पाठ भक्ति तो साधु संतों का काम है। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, इस सबको बंद कर दो। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात सुनी, अनसुनी कर दी और चुपचाप भगवान शंकर के पूजन के लिए चला गया। रात को स्वप्न में भगवान ने उसको दुख देकर कहा, बेटा तुम अपनी पत्नी को तुरंत घर से निकाल दो, नहीं तो दुख भोगोगे। प्रातःकाल राजा ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर उनका सारा वृतांत सुनाया। सारी बात सुनकर मंत्री कहने लगे, महाराज, रानी तो शीघ्र वनवास दे दीजिए। सर्वसम्मति से राजकुमार ने रानी को वन में भिजवा दिया। तब रानी जंगल में मारी मारी फिरने लगी और दरिद्रता भी उसके तरह तरह के कष्ट पहुँचाने लगी। गर्मी, सर्दी और बरसात से भी उसको अपार दुख होने लगा। कई साल वह इस प्रकार दुख भोगती रही। एक दिन एक धोबिन को उस पर दया आ गई, वह उसको अपने घर ले गई। धोबिन ने दोनों को मार मार के घर से निकाल दिया। एक साधु ने जब रानी का यह हाल देखा तो उसको उस पर बड़ा तरस आया। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की, भोलेनाथ, शंकर देव, संसार का कल्याण करने वाले महाराज, इसके अपराध क्षमा कीजिए। अब यह स्त्री अपने किए पे पछता रही है। इसके बाद उस साधु ने रानी को 16 व्रत रखवाए तो भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर उनको जंगल में से रानी को लिवाने के लिए भेजा। इसके बाद राजा रानी दोनों जब तक जिंदा रहे सदा 16 सोमवार का व्रत करते रहे। जो कोई प्राणी प्रेम सहित श्री शंकर जी का, श्री महादेव जी का, गौरी शंकर जी का पूजन करके 16 सोमवार का व्रत करेगा, वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होगा। जय भोलेनाथ की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, गौरी शंकर की जय हो। जय हो। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिधारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वशवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, संगधिक ब्रह्मधिक, संगधिक ब्रह्मधिक, भूतधिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, स्वामी जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा,
त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर नारी गावे, जो कोई नर नारी गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिधारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो देवादिदेव महादेव की जय हो।